हाँ, कक्षा प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है कक्षा 12 की फिजिक्स भौतिक ज्ञान जो है भाग 1 का अध्याय 1 में बहुल अवशेष के बीच अध्यारोपण सिद्धांत बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगे बल के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे सुन लो। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं तो उनमें से एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए हम ये देखो, ये Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश हैं। मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Qn तक आवेश हैं। तो अब जो है Q2 के कारण Q1 पर F12 बल लग रहा है और Q1 पर Q3 के कारण F13 वेक्टर F13 बल लग रहा है और Qn के कारण इस पर जो है Fn बल वेक्टर Fn बल लग रहा है। तो अब हम लिखते हैं, मतलब जानते हैं कि इसका जो है Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F बल में बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R कैप। ये है तुम्हारा R कैप 21। एक बल तुम्हारा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है। अब तुम्हारा Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R कैप 31। ये हुआ डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? Fn वेक्टर Fn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1 कैप 1n कैप। ये है तुम्हारा। तो आगे सभी वेक्टरों के योग के बराबर होता है। तो तुम्हारा F1 बराबर वेक्टर F1 बराबर, तो ये Q2 के कारण Q3 के कारण मतलब इसी प्रकार Q4 के कारण Q5 के कारण डॉट 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 Qn के कारण या Q1 पर लगने वाला बल
तो हो जाएगा वेक्टर F1 बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर F2 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn। अब इसे हम सब जोड़ देते हैं तो तुम्हारा हो जाएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R पर स्क्वायर R वेक्टर का प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बटे R 13 स्क्वायर R 31 का प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1n बटे R1n स्क्वायर R का 1 में। अब हम कॉमन ले लेते हैं F1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R पर स्क्वायर R का 21 प्लस Q1 Q3 बटे R 30 स्क्वायर R का 31 प्लस डॉट 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 Q1 n अपान R n स्क्वायर R का 1 n। ये तुम्हारा अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 पर लगने वाला बल है। तो इसे नोट कर लो, नोट कर लीजिए। यस सर। अब आगे चलते हैं। अब है तुम्हारा रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण है किस प्रकार से किसी तार में अगर समान रूप से आवेश वितरित है तो उस आवेश पर उस रैखिक किसी तार पर अगर वितरित आवेश है तो किस तरह से उस पर बल लगता है वो बताने चल रहा हूं, इसे ध्यान से देखना। सतत आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, तो ये जो है रैखिक आवेश, सतत आवेश तीन प्रकार से वितरित हो सकते हैं। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और जो है पृष्ठीय आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण और जो मतलब कि आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो इस तरह से आप जो है रैखिक आवेश वितरण पर जो है मतलब देखेंगे तो एक यह लंबाई का तार लेते हैं, उस पर समान रूप से आवेश वितरित है, उसमें से एक अवयव dl है जो कि एक बिंदु P लेते हैं जिसकी दूरी r डैश माइनस r वेक्टर r है, वेक्टर r डैश माइनस वेक्टर r है। तो अब हम इस पर जो है ये बिंदु तुम्हारा वो है, इसके dl के मतलब एक छोटे अवयव के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होता है ये आप देखेंगे। तो लिख लो आवेश की, पहले इस पर जो आवेश वितरित है इसका घनत्व मान लो कि लैम्डा है, पृष्ठीय घनत्व। रैखिक आवेश का माना रैखिक आवेश का पृष्ठीय घनत्व, रैखिक आवेश का घनत्व लैम्डा है।
अब जो है हम जानते हैं कि डी क्यू बराबर लेमडा डी एल। अगर यहाँ पर एक छोटा अवयव लेते हैं, एक छोटा एक खंड खंड में आवेश को बांट सकते हैं, तो डी क्यू बराबर लेमडा एल। तो डी एल के कारण बिंदु क्यू पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ बराबर डी एफ बराबर 1/4πε0 डी क्यू इंटू Q0 अपान R माइनस R डैश वेक्टर Q वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R। ये तुम्हारा हुआ। अब हम जानते हैं कि डी एफ बराबर 1/4πε0 डी क्यू बराबर लेमडा डी एल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q0 डी एल अपान R माइनस R डैश वेक्टर R वेक्टर Q R वेक्टर डैश माइनस R वेक्टर। ये है वेक्टर डी एफ बराबर, अब पूरे इसके कारण पूरे आवेश के कारण कितना बल लगेगा, तो इसका समाकलन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी क्यू बटे 4πε0 समाकलन एल डी एल अपान आर वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर आर क्यू वेक्टर। ये है, ये तुम्हारे पूरे आवेश जितने वितरण है उसके कारण टी बिंदु पर लगने वाला बल है। यही तुम्हारा सतत आवेश रैखिक आवेश वितरण है। ये रैखिक आवेश एक साथ तार लेते हैं, तार पे समान रूप से आवेश वितरित है, जो कि वो बिंदु के सापेक्ष आर दूरी पर एक बिंदु पी है और आर डैश पर एक जो है इस मतलब कि एक अवयव स्मॉल अवयव छोटा अवयव डीएल है, जिसका डीएल से पी की दूरी आर डैश वेक्टर आर डैश माइनस आर है। इस पर इस तरह से हम हल कर लेते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि इसके पूरे सतत आवेश वितरण का बिंदु पर कितना बल कार्य कर रहा है। ये है।